भैया इतने दिनों से क्या तथैया के नाच रहे थे। अभी विरोध की है, ये जूतों की बरसात करेगी। हकला मत बनो। 100 रुपया अपना थोपरा घर घर तक दिखाने में लगाए थे, तो क्या 20 रुपया के झंडा देने की औकात मोदी जी की नहीं है? तब आपकी अंजना दीदी कहाँ तथैया कर रही होती है, और अंजना ओम कश्यप, अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा जैसे पत्रकारों पर फूकता है भारत। और निश्चित तौर पर भाजपा के अंडोले हो, अंधभक्त हो, जो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो, आपके दिमाग में भूसा भरा है। कुत्ता, गधा और आदमी तीनों की योनि बनता है, तो आप जैसे अंधभक्त पैदा लेते हैं। बड़ी दुखी ही मीडिया साल सदमे में थी। ये विधवा विलाप कर रहे हैं, इनके समझो घर में कोई सदमा हो गया। ये महाराष्ट्र में नहीं भी दुखी थे, मध्य प्रदेश में दुखी नहीं थे, कर्नाटक में दुखी नहीं थे। इनका रोजगार का साधन था, इनके 2 डिप्टी सीएम थे। बिहार के इशुओं पर आज जो गिरिराज सिंह भौंकता फिरता है, अलग अलग धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करता है, जिस शरीयत कानून की बात कहता है, और जिस आदमी पर एलिगेशन लगाता है, उसी के साथ बैठकर, उसी के सहयोग से गिरिराज सिंह की औकात नहीं कि चुनाव लड़के जीत ले। वार्ड काउंसिलर का चुनाव नहीं जीत सकता। अरे सुनिए, बिहार की जनता का अपमान किया है आप लोगों ने। कौन है रविशंकर प्रसाद? ये लोग खुदगर्ज लोग हैं, सत्ता के हवसी लोग हैं। रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह जैसे गिरे हुए 2 कौड़ी के लोगों ने कभी, जो बिहार आजादी से पहले 40% चीनी उत्पादन करता था, पूरे देश में मिठास घोलता था, आज एक तो नीम ऊपर से करेला। अरे सुन लीजिए ना, अरे सुनना ना, सुनने में बेशर्मो। कितने साल बिहार में डबल इंजन की सरकार रही है, बोलते लो। खाओ ना भारत माँ की मिट्टी की कसम, खाओ ना अपने धर्म शास्त्रों की कसम, खाओ अपने परिवार के लोगों की कसम। नीतीश के साथ है। मैं जो पूछ रहा हूँ उतना जवाब दो। दलाली भरवागिरी मत करो, मैंने जो पूछ रहा हूँ जवाब दो। आजादी के पहले 40% चीनी उत्पादन होता था, आज क्यों नहीं? जो प्रधानमंत्री सुनते नहीं रहे, फिर पैसा मिला है भांडगिरी करने का। सुन दो पहले, जो प्रधानमंत्री बिहार के सभी जिलों में जाकर, मडौरा में गए तो चीनी मिल चालू कर दूंगा, दरभंगा में गए तो चीनी मिल चालू कर दूंगा, जूट मिल चालू कर दूंगा। तब भैया इतने दिनों से क्या तथैया के नाच रहे थे? और इन्होंने 52 सालों तक अपने कार्यालयों में झंडा क्यों नहीं फहराया? और ये अमृत महोत्सव काल की बात है। अरे सुन रहे भाई, अपने कंगना दीदी वाले आजादी का अमृत महोत्सव बनाओगे 1947 वाले, जो हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी? ये तो बता जाओ, कौन सी कुर्बानी? 2000 आप समझो 2014 वाली आजादी का मना रहे हो अमृत महोत्सव, कि 1947 में जो पूरा भारत कुर्बानी दिया, आजाद कराया, वो वाला मना रहे हो? बता दो, तब उसको Y+ दोगे? राम मंदिर का चंदा को डाला घर के खाओगे? हैं? गिट्टी चोर को पुलिस हाजत से कोर्ट से फरार करा दोगे? बिहार छोड़ के कहीं और क्यों भाग रहे हो? सीधी सीधी बात बताइए आप। चाचा बिहार देखिए, वैशाली जो है, अरे सुन ले, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, पटना में रहिए, वैशाली बच्चे। चाचा ने आपकी पुंगी बजाई, क्यों परेशान हो? अरे क्यों परेशान हो? अगर सुनो, अरे सुन लो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना ही समर्थन वापसी का सबसे बड़ा कारण है। बिहार को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी, भाइयों बहनों, कितना दूं, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़, तो क्या हुआ? सुन लो पहले बात, ये गद्दारी नहीं है। बिहार की जनता देशभक्ति है। क्या है ये? महाराष्ट्र में क्या है? अरे महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में क्या है? मध्य प्रदेश में क्या है? आप बताइए ना। पूछ रहे हैं, आप रोटी खा रहे हो ना? आपने बिहार में पहुंच गए, कर्नाटक नहीं पहुंचोगे, मध्य प्रदेश नहीं पहुंचोगे, गोवा नहीं पहुंचोगे, तब पहुंचोगे कहाँ? मुजरा गाओगे भाजपा IT सेल में। और जो बोलेगा तकसीब हो जाए। सवाल करो कि ऋषि अग्रवाल जैसे लोगों के 10 लाख करोड़ माफ कैसे हुए, जो मुफ्तखोरी की बात हो रही थी। देश हित में सही में आप लोग लैट्रिन खाते हो, लैट्रिन को च्यवनप्राश समझ के खाते हो। अगर देश हित में अगर इसको मानते हो तो, अगर रोटी खाते तो ऋषि अग्रवाल का भाग जाना, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी का भाग जाना, ये देश हित में नहीं। आप निश्चित तौर पर भाजपा के अंडोले हो, अंधभक्त हो, जो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो, आपके दिमाग में भूसा भरा है। कुत्ता, गधा और आदमी तीनों की योनि बनता है, तो आप जैसे अंधभक्त पैदा लेते हैं। जो बिहार और झारखंड बंटवारा के बाद रघुराम राजन की कमेटी की रिपोर्ट थी, अब तो सब चालू हो सुनने रहे। अरे बेशर्मो, सुन तो लो, फिर बात काट रहे हो। रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी, विशेष राज्य का दर्जा, बात उसकी करो। बिहार में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खुला का ब्रांच खुला किशनगंज में, उसकी फंडिंग की बात करो। बिहार में, अरे क्या बोला मैं, मिल गया। पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करो। बिहार में 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है। दक्षिण बिहार, सुनो, अरे हकला मत बनो। जो 24 बिहार नदियों में, गलत बात है,
हमारा राज्य मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा और तुम दलाली करने में मशगूल हो। अरे बेशर्मो, शर्म करो। बिहार के 24 नदियों में पानी का बहाव कम हो गया, चिंता का विषय है। ए बेशर्मो सुनो, ए दलालो सुनो, आप जैसे लोग वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे पूरा देश मारा गया। पर अभी बिहार की जनता अभी विरोध की है, ये जूतों की बरसात करेगी। बिहार में बाढ़ आया हुआ है नेपाल के कारण, वहां डैम नहीं बनता, वहां नहर परियोजना लागू नहीं होती। अगर सरकार ने ध्यान दिया होता तो बिहार में छोटे और लघु कुटीर उद्योग बचते। सरकार में तो आपके चाचा ही रहे हमेशा, चाहे इधर रहे या उधर रहे। हाँ। अच्छा हो गया कि कुछ बोलोगे? पहले ये तो बताइए चाचा सुन लो, अरे सुन लो, आप बुजुर्ग आदमी को क्या कहोगे? अरे क्या कहोगे? बुजुर्ग आदमी को चाचा नहीं कहोगे? इतने बदतमीज हो, भाजपा वाले हो ना आप, तो चकला घर वाले चलाते हो। अरे नाबालिग लड़कियों का देह व्यापार करने वाले, बेशर्मो, शर्म करो। सत्ता के हवसियों, खुदगर्जों, आप लोगों का जमीन मर गया। आप लोग नमक हराम लोग हो। अरे कुत्तों से सीखो, अरे सुनो, कुत्तों से सीखो। कुत्ता भी अरे सुनो, कुत्ता जिसका रोटी खाता है, हम जो पूछ रहे, मैं क्या कह रहा हूँ सुने रहे। भाजपा के जो भी विरोध में होगा, भाजपा चूंकि देशद्रोही पार्टी के लोग हैं, भाजपा देश की कंपनियों, बिल्कुल नहीं। अरे सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लो पहले, सुन रहे, बोले दोगे तो खुद ही कर लो, ये तुम्हारा चैनल नहीं है। ठंडा सुन लो, हम देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। बस हो गया, बात कर रहे हैं आप, हो गया। अब थोड़ा शांति रखना। अब हमें भी बोलने दो यार, इतना भी मानते हैं कि 2-4 रुपया दलाली में मिला है तो सब भी बोल लोगे। अरे सुन लो, अरे सुन तो लो बेशर्मो। आज ही वीडियो वायरल हुआ कि राशन दुकान पर राशन वाला कह रहा है कि जब तक झंडे नहीं लोगे तब तक हम राशन नहीं देंगे। उस गरीब आदमी के पास राशन लेने का पैसा नहीं है, 2 वक्त का रोटी खाने का पैसा नहीं है, उस आदमी पर आप कैसे थोप सकते हो? जिस तरीके से आपने कोरोना काल में 150 रुपया में, सुने रहे, अरे सुन तो लो बेशर्मो, सुन तो लो, जो पहले सुनो, 150 रुपया अपना थोपरा घर घर तक दिखाने में लगाए थे, तो क्या 20 रुपया के झंडा देने की औकात मोदी जी की नहीं है? हैं? सवाल नहीं पूछोगे, सवाल नहीं पूछोगे कि ये जो अरबों रुपए के विज्ञापन में खर्च किए जा रहे हैं, क्या मोदी जी फ्री में घर घर 20 रुपए का झंडा नहीं दे सकते? ये करते क्या? अभी बिहार में धरना करेंगे, सब जिला में तो हल्ला करेंगे। अंजना उम कश्यप को नाचते गाते आपने देखा होगा, उनका स्वागत बिहार का तरीका देखा होगा। तो श्रीलंका जैसी जो स्वागत हुई है, क्या बोलते हैं, किसी का बेइज्जती करना तरीका होता है? क्या होता है भैया? आप देश की बेइज्जती करो, आप देश बेच दो, देश बेचने वालों के साथ मुजरा गाओ और हम आपकी बेइज्जती भी ना करें। आप पूतना की तरह हैं, आप नहीं, आप पूतना की तरह, अरे सुनने रहे, आप लोग पूतना की तरह जहरीली दूध पिलाते रहो और हम भगवान श्री कृष्ण की तरह आपका वध भी ना करें। आपके हिसाब से पत्रकार रावण की तरह है? आप लोग आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। आपने 2000 की जाली नोट छापने के बाद आपकी अंजना दीदी ने कोई डिबेट चलाया कि गुजरात के स्वामीनाथ मंदिर में 2000 नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, 2000 का नोट पकड़ा गया, तो आपकी अंजना दीदी ने, आप अंजना दीदी के लाडले भाई ने, सुनो, दलाली भरवाई, अरे दलाली भरवाईगिरी बंद करो। अडानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग्स का रैकेट पकड़ा गया। अंजना उम कश्यप का एक डिबेट बता दो। अंजना उम कश्यप को पूछना चाहिए, पूछता है भारत, और अंजना उम कश्यप, अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा जैसे पत्रकारों पर थूकता है भारत। पूछना चाहिए कि देश के युवाओं को क्या आप नशेड़ी बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री कहते, भाइयों बहनों, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पक्का छत होगा, हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा, हर घर में LED बल्ब होगा। प्रधानमंत्री जी, वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे पूरा देश मारा गया। तब आपकी अंजना दीदी कहाँ तथैया कर रही होती है, तो आप नहीं पूछते अंजना दीदी से? प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 में किसानों की आय दुगुनी कर दी जाएगी, तब तथैया कहाँ कर रही थी आपका अंजना दीदी? अरे सुन तो लो, सवाल इसको मोदी जी से पूछना चाहिए कि मोदी जी, ये तो आप आज तक किसने की? सुनिए, बिहार में गद्दारी किसने की? महाराष्ट्र में किसने की? कर्नाटक में किसने की? बताओ, मध्य प्रदेश में किसने की? अरे सुन लो, किससे पूछा जाएगा? आप सुनो, सुन लो,
इतनी औकात नहीं है आप जैसे पत्रकारों की कि जो सवाल पूछे कि गद्दारी, सबसे बड़ा गद्दारी तो है देश बेचने वालों से। जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, आप पत्रकारिता करते हैं बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए। गोरे अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल आज तक हावड़ा का पुल जिंदा है, अटक है। लेकिन मोदी जी के यहाँ नर्मदा नहर परियोजना का उद्घाटन करते ही 24 घंटे में जैसे रुई का पुल आपदा बताओ 4-5 बूंदों में, अरे बारिश के 4-5 आपने, मोदी जी की गलती है। अरे भैया आपने रुई का बनाया था। क्या कहते थे प्रधानमंत्री? अरे सुन तो लो, यही प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों बहनों, दिल्ली में सत्ता में बैठा निकम्मा सा बॉर्डर पर सारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हथियार कहाँ से आते। अरे प्रधानमंत्री जी ये तो बताओ कि भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष मेघालय का चकला घर कैसे चलाता है, उसके फार्म हाउस में 400 दारू की बोतलें कैसे आती है। आप पूछो बच्चों का तस्करी करने वाला भाजपा का नेता कैसे होता है, भारत की खुफिया जानकारी देने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता कैसे होता है, भारत में कोकीन रखने वाला भाजपा का नेता कैसे होता है, अमरनाथ यात्रा में विघ्न डालने वाला भाजपा का नेता कैसे होता है। आप तो बताओ प्रधानमंत्री जी, आप इसका मतलब आपके स्पीच के हिसाब से आप निकम्मे हो, आप निठल्ले हो, आप कमजोर हो। इन्होंने तो अपने पिताजी को नहीं छोड़ा, कहते थे मेरे पिताजी ताई बेचते थे, माँ चौका बर्तन करती थी। अरे भैया, और आपको भीख मंगवाता था भरी जवानी में, हैं? अब्बास को पकवान खिलाता था। मतलब इन अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ा, जिस पिता से जन्म लिया। क्या कह रहे, पिताजी ताई बेचते थे, चाय बेचते बेचते कभी इन्होंने देश बेच दी, आपने चर्चा नहीं की।